अच्छा जी, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है भगवत गीता कि कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू द भगवत गीता। तो नॉलेज इज़ डिफाइंड एज द थ्रू विच वी लुक ऑल लिविंग बींग्स विद अ सिंगल अनपैशन्ड एटीट्यूड एंड वेयर वन कैन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी ओनली डैट इज़ कॉल्ड एज प्योर नॉलेज। अब भगवत गीता में क्या दिखाया जा रहा है कि नॉलेज को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम एक चीज़ को इस तरीके से देखते हैं जहाँ पे हर एक सिंगल इंसान जो है वो अपने अपने साधना में अपनी अपनी चीज़ों में वो पैशनेट है, अपने अपने एल्टीट्यूड में है, या फिर किस तरीके से वो यूनिटी में देख रहा है, डाइवर्सिटी को किस तरीके से देख रहा है। ये कब आता है? जब आपके पास एक प्योर नॉलेज, किसी चीज़ का प्योर नॉलेज आता है। देन आप प्योर नॉलेज किस तरीके से आता है? आप जब किसी चीज़ को कम्प्लीटली पढ़ते हो, आप किसी चीज़ के डिटेल में जाते हो, उससे आपको जो एक नॉलेज आता है जिसमें आप अपनी चीज़ों को पैशनेट तरीके से आगे लेके जा सकते हो। अब भगवत गीता में 4 पॉइंट्स आ सकते हैं। वो 4 पॉइंट्स आपके क्या क्या आ जाते हैं? जैसे नॉलेज इन द गीता, नॉलेज इन द गीता नोइंग द सेल्फ, आप अपने आप को जानते हो। अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, आप जो रियलिटी चल रही है आप उस तरीके से चल सकते हो। लीडिंग टू लिबरलाइजेशन, आप एक लिबरलाइजेशन पे लीड कर सकते हो। और यूनाइटी विद डिवाइन, आप किस तरीके से हो जाते हो? आप यूनाइटी विद डिवाइन के साथ। और लास्ट हमारा एक पॉइंट आ जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ क्या है? कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ जो कि अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में एक कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ भी आता है। इसमें क्या हो जाता है? इंडियन फिलॉसफी हैव ए डिफरेंट करस्पॉन्डिंग स्कीम ऑफ वैल्यूज़। इंडियन फिलॉसफी जो है वो एक डिफरेंट करस्पॉन्डिंग स्कीम है। किस चीज़ में? वैल्यूज़ में। एक यूनिक है इम्पोर्टेंस एक लाइफ का, एजुकेशन का जो एक वो यूनिक इम्पोर्टेंस है किस चीज़ में? आपके कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ में। जब आपका किसी चीज़ में जब आप किसी चीज़ में शिक्षा प्राप्त करने लगते हो, आपको नॉलेज आने लगता है ना, तो एक इम्पॉर्टेंस उसकी अलग ही हो जाती है। एक हेल्पफुल पर्पस हो जाता है आपको किस चीज़ में, आपको गोल अपनी अचीव करने में। एक इन्वॉल्व हो जाता है इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज भी। अगर आपको किसी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राधा कृष्णा, अगर डॉक्टर राधा कृष्णा के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या लिखते हैं? नॉर अ वेल्थ नॉर अ प्रॉपर्टी इज़ एन एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द स्पिरिट। ना तो एक वेल्थ ना तो एक प्रॉपर्टी जो है वो एसेंशियल प्री कंडीशन है किस चीज़ के लिए? इवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिट के लिए। क्या है? एक आपका वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है किस चीज़ के लिए? आपके अपने लाइफ के लिए, आपके अपने एथिक्स के लिए, आपके अपने डिसिप्लिन के लिए। फिर आता है एजुकेशन इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल मोरल सोशल कल्चर एंड अदर वैल्यूज़ कैन बी इंश्योर्ड। क्या बोला जा रहा है कि एजुकेशन एक ऐसा मात्र इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डेवलपमेंट करता है किस चीज़ का? स्पिरिचुअल। आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हो, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, आपको मोरल नॉलेज होता है, सोशल नॉलेज, कल्चरल नॉलेज, और फिर अदर इंश्योर्ड भी